हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं 7वें चरण के बारे में, जो कि बिहार एस्टेट 2019 से संबंधित है। मेरे समझ में जितनी बातें अभी तक आई हैं बिहार एस्टेट 2019 को लेकर के, उनको यहाँ पर आपके सामने जो है डिटेल्स में जो है थोड़ा सा शेयर करेंगे आपसे, और उसको आपको भी समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विज्ञापन बिहार एस्टेट 2019 का जो जारी किया गया था वो एक डिफरेंट मैटर था, यानी उसमें कुछ और बातें लिखी गई थी। और जो एक नियमावली जो बनाई गई है 2019-20 की माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली को लेकर के, जो गजट प्रकाशित किया गया है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली को लेकर के 2019-20 में, उसमें कुछ चीजें जो है डिफरेंट देखने के लिए मिलती हैं। हुआ यह था कि बिहार एस्टेट 2019 की जो परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कुछ जो है मिस्टेक की गई थी। ठीक है, उन मिस्टेक को यहाँ पे आपके सामने शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कह देना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस पर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पर जो है बिहार एस्टेट 2019 की जो पहली पंक्ति में जो छपा था वो ये लिखा था कि यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और यहाँ पे सीटों को जो है प्रस्तावित संख्या दी गई थी कि प्रत्येक विषय में कितनी सीटें हैं, और वहां पे प्रस्तावित थी। उसके ठीक नीचे लिखा गया था कि सीटों के सापेक्ष जो है भर्ती की जाएगी, और यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसमें जो है न्यूनतम कट ऑफ जो डिक्लेयर किया गया था उसके अनुसार रिजल्ट जारी किया जाएगा। उस समय जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इसमें जो है इंक्लूड नहीं किया गया था। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को बकायदा एक अलग से विज्ञापन जारी करके इसमें इंक्लूड किया गया था। हुआ यह था कि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो कई शिफ्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पे भी मैंने जो है बहुत पहले सवाल उठाया था, और मैंने ये कहा था कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के जो रिजल्ट आते हैं काफी एक्यूरेट आते हैं। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं अपनाई गई थी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सीटेट का जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उसमें भी कई शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है जिसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, और आप देखिएगा 20 से 30 अंकों का डिफरेंस करेगा। ठीक है, यानी कि जो अभ्यर्थी जो है पास हो रहे होंगे वो फेल हो जाएंगे, जो फेल हो रहे होंगे वो पास हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए, जिससे आपको जो अंकों का डिफरेंस होता है वो 4 या 5 अंक का मिलता है। ठीक है, 20 अंक, 15 अंक, 30 अंक का डिफरेंस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में नहीं आता है। तो नेगेटिव प्रक्रिया पहले तो होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी। ये सबसे पहली गलती बिहार एस्टेट 2019 की थी। दूसरा, बिहार एस्टेट 2019 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार एस्टेट 2019 की परीक्षा को लेकर के, देखिए यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हैं। जो बिहार एस्टेट 2019 जो शिक्षक पात्रता परीक्षा था उसका नोटिफिकेशन अलग है, उसके रूल अलग हैं, उसके नियम अलग हैं, क्योंकि वो एक भर्ती का विज्ञापन नहीं था। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि बिहार एस्टेट 2019 एक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने का विज्ञापन था, न कि वो भर्ती का विज्ञापन था। भर्ती के विज्ञापन के जो नियम है उसको माध्यमिक उच्च माध्यमिक बिहार शिक्षक अधिनियम 2019-2020 बनाया गया, जिसका मेरे पास जो है पूरा जो है डिटेल्स भी है, और उसका गजट भी मेरे पास है। ठीक है, उस पर भी हम वीडियो बना करके जो है लाएंगे, और कुछ बातें मैंने अभी अपने वीडियो में कुछ दिन पहले जो है शेयर भी की थी कि उसमें जो है मेरिट वगैरह कैसे बनेगी। ठीक है, और सारा प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, मैंने आपको बताया था। फिर भी बहुत लोग एग्री नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो विज्ञापन की जो नियमावली जो बनी है भर्ती करने के लिए वो अलग है, और ये शिक्षक पात्रता परीक्षा वाली जो है विज्ञापन अलग है। इसमें ऑनलाइन बहाली का भी जिक्र किया गया था, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि ऑनलाइन होगा या सेंट्रलाइज होगा। यानी बिहार एस्टेट 2019 का जो विज्ञापन निकला था परीक्षा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए, उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर बिहार शिक्षा विभाग चाहे या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहे या बिहार सरकार चाहे, जो भी आप समझ लीजिए, अगर वो चाहे तो आगे आने वाली भर्ती को ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकती है, केंद्रीकृत कर सकती है। ऐसा आदेश नहीं दिया गया था, ऐसा जो है मतलब संभावना जो है उसके विवेक के ऊपर छोड़ी गई थी कि वे चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं, क्योंकि जो नियोजन प्रक्रिया होगी आपकी बिल्कुल ऑफलाइन चलेगी। ऑनलाइन होने की बिल्कुल कतई संभावना नहीं है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो नियोजन इकाई अनुसार बनेगी, प्रत्येक नियोजन इकाई में आवेदन करना होगा, तो ये थोड़ा संभव नहीं है। अगर ये ऑनलाइन होगा भी तो जिला वाइज ही हो सकता है, उसके लिए भी उनको जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, तब ये हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि रिजल्ट पे जो है ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। जो बिहार एस्टेट की जो बहाली प्रक्रिया, एक सवाल उस पर उठ रहा है, और दूसरा सवाल जो उठ रहा है वो रिजल्ट पे हो रहा है। तो बिहार एस्टेट की जो बहाली प्रक्रिया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सिलेक्टेड या क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को नौकरी देने की बात हुई थी, ये बात सही है, क्योंकि ये विज्ञापन में लिखा हुआ है। लेकिन कौन से विज्ञापन में लिखा हुआ है? ये बिहार एस्टेट 2019 के शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो विज्ञापन है, तो ये बात उसमें लिखी है कि सीटों के सापेक्ष, अगर उस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें ये लिखा है कि सीटों के सापेक्ष जो है भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
तो सीटों के सापेक्ष का मतलब होता है कि जितनी सीटें हैं उतने लोगों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन वो जो पूरा ऊपर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जहाँ पे जो है सीटों की संख्या दी गई है और जहाँ पे ये लाइन लिखी गई, उसका शिक्षक पात्रता परीक्षा के कॉलम से लेना देना कतई नहीं है। वहां पे एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरें, क्योंकि ये सीटें प्रस्तावित हैं और ये सीटें आने वाली हैं भविष्य में। उसमें कहीं भी जो है इस तरीके से लिखा नहीं था। लेकिन बिहार स्टेट 2019 में सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो विषयवार जो परीक्षा ली गई है सीटों के अनुसार जो डिक्लेरेशन करके, वो गलत था। उनको ये कहना था सीधे बिहार स्टेट 2019 का एक विज्ञापन निकालते हैं कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसमें इसको बैठना है, बैठे। ये जो पद जो बताए गए थे ये गलत तरीके से उसमें बताए गए थे और ये राजनीतिक हित साधने के लिए बताए गए थे, क्योंकि उसमें इलेक्शन का माहौल था और इलेक्शन में उनको जो है अपनी सीटें दिखानी थी। क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था बिहार सरकार में बनने के बाद, तो उनको कहीं ना कहीं वो सीटें दिखानी थी। इसलिए उसको जानबूझ करके उस बिहार स्टेट 2019 के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जानबूझ के ऐड किया गया था कि पब्लिक और शिक्षक अभ्यर्थी जो है इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हों और अट्रैक्ट होकर के जदयू और भाजपा को वोट करें। ये इसलिए था। लेकिन वो कॉलम पूरी तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा से अलग है, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो कभी ये नहीं कहती है कि जब भी आप कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाएंगे तो पहले सीटों का डिक्लेरेशन करेंगे। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो कॉलम अलग से राजनीतिक फायदा लेने के लिए, अभ्यर्थियों को, नागरिकों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वोट वो हमको दें, इसलिए उसको जोड़ा गया था। जबकि वो कॉलम बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। वो कॉलम का ब्यौरा आपका जब अभी विज्ञापन आएगा आवेदन के लिए, उसमें ये आएगा जोड़ करके कि इतनी सीटें इस विषय में खाली हैं, इस कैटेगरी वाइज जो है इतनी सीटें खाली हैं, ये रोस्टर है, ठीक है। एक गलती और की गई, बिहार स्टेट 2019 का अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है माना गया था, जो विज्ञापन में जैसा कि लिखा हुआ था, तो यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया वो सबसे बड़ी गलती थी। कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया था वो बिहार शिक्षा विभाग, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी गलती थी। ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। उनको नॉर्मल न्यूनतम कट ऑफ जो डिक्लेयर किया गया था, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का आपने लिया हो, चाहे विज्ञापन में लिखा हो, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। जो न्यूनतम कट ऑफ है उसको चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में बाकायदा चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि आपने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का जब विज्ञापन दिया था कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाएंगे, उसमें आपने कोई न्यूनतम कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया था। न्यूनतम कट ऑफ आपका वही है जो सिंपल एग्जाम होता है, उसका जो प्रोसेस था उसका न्यूनतम कट ऑफ आपने रखा था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि सामान्यीकरण की प्रक्रिया में न्यूनतम कट ऑफ चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब आप एवरेज मार्किंग का सामान्यीकरण करते हैं और किसी को नंबर देते हैं, किसी का घटाते हैं, तो वहां पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए था कि पास वाले फेल हो सकते हैं, फेल वाले पास हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया वो पूरी तरीके से गलत था। इसको कोर्ट में इस मैटर को लेकर जाना चाहिए कि कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया उसको वापस लिया जाए, और या फिर नहीं तो इसको शिक्षक भर्ती परीक्षा माना जाए। अगर आपने कैटेगरी वाइज सीटों के सापेक्ष रिजल्ट दिया है तो ये पूरी तरीके से गलत है। पहले इस डिसीजन को वापस लेकर के और सभी लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना चाहिए जो लोग उसमें जो है न्यूनतम कट ऑफ में आते हैं। क्योंकि अगर आपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया गया है तो इसका मतलब यह है कि आपने सीटों को पहले से अलाउ कर दिया है कि इतनी ही सीटें हैं और इतनी ही बहाली प्रक्रिया होगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसको लेकर के जो है स्टेट 2019 के अभ्यर्थी कोर्ट में जा सकते हैं, इस बात को रख सकते हैं। तो यहाँ पे दो में से एक ही फैसला होगा, या तो जो सीटों का जो रिजल्ट जारी किया गया था कैटेगरी वाइज वो या तो डिसमिस हो जाएगा, या फिर जो है वहां पे शिक्षक भर्ती परीक्षा घोषित करके इसी कैटेगरी वाइज रिजल्ट जो जारी किया गया था इसके आधार पर जो है आवेदन करने का मौका मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो जो पुराने शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो 2011-12 के स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, उनको मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये भी होगी कि सीटों के सापेक्ष अगर ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया घोषित हो जाती है तो जो रिजल्ट 80,000 अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हो गए हैं उनको भी जो है अब हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वही वाला मैटर हो जाएगा, मेरिट इन द लिस्ट और नॉट मेरिट इन द लिस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थी ये सवाल उठाते हैं कि इसकी जो बहाली प्रक्रिया है वो गलत है, तो उनको जो कोर्ट में जो बात रखनी चाहिए वो पहले सबसे पहली बात ये रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो मुद्दा बनता है वो कैटेगरी वाइज रिजल्ट को डिक्लेयर कराएं। यानी कि कोर्ट में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिहार स्टेट 2019 का जो कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट जारी किया गया है उसको पहले आप लीजिए। कहने का मतलब है कि आपको उल्टी चाल चलनी पड़ेगी। ये एक शतरंज का खेल है, ठीक है। इसमें आपको उल्टी चाल करनी पड़ेगी। जब आप पुरानी चीजों को उठा के खोलेंगे कि आप ये बताइए, वहां पे सवाल ये डालना चाहिए हलफनामा में, जो लोग केस कर रहे हैं उसमें ये पूछना चाहिए पहले सवाल कि बिहार स्टेट 2019 का जो रिजल्ट जारी किया गया है वो कैटेगरी वाइज क्यों जारी किया गया है, अगर ये शिक्षक पात्रता परीक्षा थी। जब ये सवाल उठेगा तो ऑटोमेटिक सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी और कहीं ना कहीं बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, बिहार शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। या तो वो इस बात को डिसमिस करेगी कि नहीं, हम जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किए हैं उसको डिसमिस करते हैं, या तो ये काम करेगी, और नहीं तो वो शिक्षक भर्ती परीक्षा को मानेगी कि यह एक शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, न कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। तभी बिहार स्टेट 2019 वाले अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड होने का फायदा मिल पाएगा।
तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।